नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर पंचकर्म तथा निसंतानता केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बांझपन से मुक्ति पाने के लिए पुरुषों में की जाने वाली उत्तर बस्ती और उसके फायदे। पुरुषों में क्यों उत्तर बस्ती की जाती है? बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, कपल्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी वाइफ का आप उत्तर बस्ती करो मैडम, या उनका पंचकर्म करो, उनको मेडिसिन दे दो, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आयुर्वेद शास्त्र आपके प्रकृति और नाड़ी परीक्षण के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता है, अगर आपका सीमेंट काउंट भी अच्छा आ गया, कभी कभी वहाँ के टेस्टिज जो रहते हैं वह उसका पोषण ठीक तरीके से नहीं चलता, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, उसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो पहले हम देखेंगे उत्तर बस्ती मतलब क्या। उत्तर बस्ती मतलब शरीर के उत्तर मार्ग से, यानी कि पुरुषों में मूत्र मार्ग द्वार से की जाने वाली उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती कौन कौन कर सकते हैं? तो स्त्री और पुरुष दोनों भी उत्तर बस्ती करते हैं, लेकिन पुरुषों में खाली मूत्र मार्ग से उत्तर बस्ती होती है। अगर आपके मूत्र मार्ग के विकार है या आपके प्रजनन संस्था के मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ बीमारियां है, उसके ऊपर हम मूत्र मार्ग से ही उत्तर बस्ती करते हैं। और स्त्रियों में मूत्र मार्ग और योनि मार्ग दोनों में से उत्तर बस्ती होती है। उत्तर बस्ती कब करनी चाहिए? तो उत्तर बस्ती करने के पहले आप सार्वदेहिक पंचकर्म से शरीर शुद्धि करवा लीजिए, क्योंकि जो निसंतानता का प्रॉब्लम है, जो कारण है वो है हार्मोनल इनबैलेंस। तो हार्मोनल इनबैलेंस आपका पंचकर्म से क्लियर हो जाता है और उत्तर बस्ती से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्क्रॉटम, टेस्टिस, पेनिस या वास डिफरेंस, इसमें अगर कुछ बीमारियां हैं, कुछ विकृति है, तो उसका प्रॉब्लम आपका क्लियर हो सकता है। तो जब उत्तर बस्ती हम कौन सी बीमारियों में करते हैं? तो मूत्र मार्ग की बीमारियां, यानी कि आपको पेशाब को जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब होकर भी ऐसे लगना कि मुझे पेशाब नहीं हुई है, या फिर 5 या 10 मिनट के बाद फिर से फीलिंग होना कि मुझे पेशाब के लिए जाना है, और पेशाब करने के टाइप जलन से होना। मूत्र मार्ग में आपको बार बार इन्फेक्शन होना, और बार बार इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर मतलब कि मूत्र मार्ग संकोच, ऐसी विकृतियों का सामना करना पड़ना, ये सब बीमारियों में उत्तर बस्ती अत्यंत लाभदायक है। उसी के साथ एजोस्पर्मिया यानी कि शुक्राणु पूरे नील आना, मतलब आपका सीमेंट रहता है लेकिन शुक्राणु एब्सेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। या ओलिगोस्पर्मिया मतलब शुक्राणु कम रहना, या एस्थेनोजोस्पर्मिया यानी कि शुक्राणु की हलचल कम रहना, और उसका जो रचना है, शरीर रचना, उसमें मतलब उसका हेड, मिड पीस या टेल में कुछ एबनॉर्मिटीज रहना, उसको बोलते हैं टेरेटोजोस्पर्मिया। ये सब बीमारियां अलग अलग नहीं रहती, एक साथ रहती है, जैसे कि ओलिगो एस्थेनो टेरेटोजोस्पर्मिया यानी कि शुक्राणु की संख्या कम रहना, उनका मोटिलिटी कम रहना और उनके रचने में भी डिफरेंस आना, एबनॉर्मलिटी रहना, ये सब साथ में रहता है। ये सब बीमारियों में उत्तर बस्ती आपको लाभदायक रहती है। तो उत्तर बस्ती कैसे करते हैं? तो उत्तर बस्ती आपको पीठ पे डॉक्टर पीठ पे सुलाते हैं, उसके बाद आपके पेनिस में एक रबर कैथेटर के साथ एक औषधि आपके मूत्र मार्ग में प्रविष्ट करते हैं। उत्तर बस्ती कैसे काम करता है? तो जब आपका उत्तर बस्ती हो जाता है तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपका टेस्टिस का नरिशमेंट अच्छा हो जाता है, वहाँ का पोषण अच्छा होता है, वहाँ का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। उसमें कहा तो भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, तो वो जैसे कि शुक्र जंतु वाहिनी जो है यानी कि वास डिफरेंस, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन भी निकल जाता है, और ये सभी से आपको मतलब निसंतानता आपकी कम हो जाती है और आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर आपको निसंतानता है तो आप ज़रूर उत्तर बस्ती करवा लीजिए। उत्तर बस्ती में जो कुछ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑयल है, घी है और कुछ काढ़ा है, वो भी अच्छा चाहिए, मतलब रिसर्च बेस का चाहिए, जिसने ये क्षेत्र में अच्छा काम किया है, वो डॉक्टर के पास आप जाकर ये आप कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक है कि ये ऑपरेशन थिएटर में अगर हमने उत्तर बस्ती किया तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, क्योंकि ये सब स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर यूज़ करके उत्तर बस्ती करना चाहिए।
ये कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका इम्पोर्टेंस, आयुर्वेद में उत्तर बस्ती का इम्पोर्टेंस ऑपरेशन के जैसे ही दिया है, इसलिए हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपके जो कुछ शंकाएं हैं वो इससे दूर हो जाएगी। आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।